चीखी इतनी जोर से और क्या लगे रहो कि क्या मतलब है? अच्छा उठो उठो। यहाँ क्यों सोई थी? अंदर नहीं सो सकती थी? हाँ थोड़ा। अरे वो रेड वाला ड्रेस कहाँ है? आपने चेंज किया था ना? क्या? हाँ इस पे तो चटनी गिरी थी। कौन सी चटनी गिर गई थी? वो चटनी? पोनो, ये चटनी तो जैसे की तैसी रखी है। ओह, मतलब सपना था। ऐसा कौन सा सपना देख लिया तूने इतनी जोर से चीखी है? मैंने ये सपना देखा कि आप और करण सर चिल कर रहे हैं आपके कमरे में, वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं। क्या? इतनी पागल है? इतनी बेकार बातें तेरे दिमाग में आती कहाँ से? पता नहीं ऐसी कैसी खिचड़ी पकती रहती है तेरे दिमाग में। सपने में देख रही है कि मैं और करण कमरे में। छी! हाँ ऐसे आप चीखी थी, छी, जब करण सर ने आपको ना मेरे सपने में ऐसे कहते। चुप हो जा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जानकी की हालत ठीक तो नहीं है, लेकिन सरला जी के घर आज जो कुछ भी हुआ वो जानकर तुम लोग हैरान रह जाओगे। क्यों? क्या हुआ? मैंने जानकी से पूछा कि क्या मेरे दोनों बेटे सही सोच रहे हैं? क्या वाकई में ऐसा कोई इंसान है जो हम लूथरास का दुश्मन है, जो हमें चोट पहुंचाना चाहता है? क्या जानकी जी उस आदमी को जानती है? और क्या यही सब कुछ बताने के लिए जानकी एक्सीडेंट के पहले हमारे घर आ रही थी? क्या उसी इंसान ने जानकी का एक्सीडेंट करवाया और कुमकुम भाग्य हॉल में आग भी इसी इंसान ने लगाई? करण, ऋषभ, तुम जान के हैरान रह जाओगे कि मेरे सारे सवालों का जवाब जानकी ने आंखें झपकाकर हाँ में दिया। इसका यही मतलब हुआ कि तुम दोनों जो कुछ भी सोच रहे थे वो बिल्कुल ठीक था। वाकई में हमारा कोई दुश्मन है जो हमारे परिवार को चोट पहुंचाना चाहता है, जो हमारे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। एक और नई बात पता चली है, और वो ये कि वो इंसान जो कोई भी है वो सिर्फ लूथरास का दुश्मन नहीं है, वो सरला जी के परिवार को भी बर्बाद करना चाहता है। ओम, लेकिन एक बात बताओ, ऐसा कौन हो सकता है जिसकी दुश्मनी हमसे भी उनसे भी? I mean, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उत्तर मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा। ये सब बातें सुन के तो दिमाग चकरा गया है। एक और खतरनाक बात पता चली है, और वो ये है कि वो इंसान जो कोई भी है हमारे जान पहचान वालों में से ही कोई है, क्योंकि वो हमारे सारे फंक्शंस अटेंड करता है। और ये सारी इंफॉर्मेशन हमें जानकी ने दी है। करण, बैठ जा पुत्र। सुन, कल हमारे घर में मेहंदी का फंक्शन है। हमें हर आने वाले गेस्ट पर कड़ी नजर रखनी है। सरला जी और मैं भी हर आने वाले गेस्ट पे कड़ी नजर रखेंगे, क्योंकि प्रीता के रोके में जितने भी गेस्ट आए थे लगभग वो सारे लोग कल हमारे मेहंदी के फंक्शन में आएंगे। बस कुछ नेबर्स सरला जी के होंगे जो मौजूद नहीं होंगे, लेकिन वो जरूरी बात नहीं है। जानकी भी उस फंक्शन में मौजूद होगी और वो हमें इशारे से बता देगी कि वो इंसान कौन है जो हमारा दुश्मन है। क्या हो सकता है कि जानकी के रिएक्शन से हमें पता चले कि वो गुनहगार कौन है? और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही शैतान है जिसने जानकी पे गाड़ी चलाई ताकि वो मर जाए और ये राज छुपा रहे। इसलिए कल के फंक्शन में तुम दोनों को बहुत अलर्ट रहना है। हर आने वाले गेस्ट पे कड़ी नजर रखनी है। ओके? मॉम, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। हम लोग हैं, हम लोग देख लेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। ओके? डोंट वरी। ये मामला काफी सीरियस है ऋषभ। कल का कल ये सॉल्व हो जाना चाहिए। बेबी, यार बेबी, तुम्हें बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी मॉम घर पे ही है? मैं तो एकदम कॉन्फिडेंटली चौड़ा होके तुम्हारे घर में मैंने एंटर कर लिया। तब पता चला कि तुम्हारी मॉम घर पे ही है। फोन से चिप के मैं तुम्हारे रूम तक पहुंचा हूं। बताना तो चाहिए था। नहीं बताया तो? क्यों? मेरा मन नहीं किया, और ना ही मेरा मन किया कि मैं तुम्हारे घर में आऊं।
ऐसे भी हर कोई इंसान को तुम पर शक हो चुका है। अगर बाई चांस वहां पे कोई आ जाता और अगर हमें साथ में देख लेता तो इतनी मुश्किल से हमें ये सारी प्रॉब्लम से निकले। अब मुझे कोई शौक नहीं है फिर से उन्हीं प्रॉब्लम में जाके फंसने का। ऐसे बात तो बिल्कुल सही बोल रही हो तू। पता है बेबी, मैं ना बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहा हूँ, बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। मतलब इजी थोड़ी ना है लोगों की जिंदगी में एक विलन प्ले करना। हाँ, हमारी जिंदगी में न जाने कितनी प्रॉब्लम्स आई और हर सिचुएशन को अपनी फेवर में लाने के लिए चीजों को मैनिपुलेट करना पड़ता है, बेवकूफों को बेवकूफ बनाना पड़ता है और लोगों को बेवकूफ बनाते बनाते ना मैं खुद इतना स्ट्रेस फील कर रहा हूँ, इतना थका हुआ फील कर रहा हूँ कि मैं क्या बताऊं यार। एनीवेज तुमने मुझे कॉल क्यों किया था? अरे मैंने तुम्हें कॉल इसलिए किया था क्योंकि मैं अपने को कंट्रोल नहीं कर पाई। आई एम सो हैप्पी, माय हार्ट इज डांसिंग। तुमने देखा ऋषभ ने क्या करारा थप्पड़ मारा करण को। आई मीन टू से मजा आ गया। करण हमें ना भी सॉरी बोलता ना इतना मजा नहीं आता। आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट। नो बेबी, ये सेलिब्रेट करने का सही वक्त नहीं है बेबी। क्यों यार? जानकी बुढ़िया, अरे उस जानकी बुढ़िया ने मेरा जीना हराम कर रखा है। पता नहीं वो मुझे बार बार इतनी टेंशन क्यों देती है। उससे मैं छोड़ूंगा नहीं। बेबी तुम्हें पता है ना कि वो पूरा अरोरा परिवार, करण, ऋषभ, ये सब लोग बार बार क्यूरियस हो रहे हैं, बार बार उस जानकी बुढ़िया से सवाल पूछ रहे हैं कि तुम्हें मारने की कोशिश किसने की, कुमकुम भाग्य हॉल में आग किसने लगाई। वो जानकी बुढ़िया इशारों इशारों में हाँ या ना का जवाब देती है। और जरा सोचो, जब वो लोग ये सवाल पूछ रहे होंगे जानकी बुढ़िया को और उस वक्त अगर मैं वहां मौजूद हुआ और इशारों इशारों में जानकी बुढ़िया ने ये बता दिया कि मैंने ये सब कुछ किया, उसकी जिंदगी का असली विलन मैं हूं, तो मेरा 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 खेल खत्म, मेरी पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। बेबी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है बेबी। तुम्हें पता है मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है जब मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं पकड़ा जाऊंगा। काम डाउन, रिलैक्स। अब डरने की कोई बात नहीं है। इस जानकी को पैरालिसिस हो चुका है, वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकती और जब तक तुम उसके कमरे से दूर रहोगे तब तक सेफ हो, ठीक है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस जानकी बुढ़िया को ना मुझे उसी वक्त कुचल के मार डालना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई प्रॉमिस बेबी, अब ना उस अरोरा हाउस से मैं 100 फुट दूर रहूंगा। मैं डिस्टेंस मेंटेन करके रखूंगा जब तक मेरी प्रीता से शादी नहीं हो जाती। गुड बॉय। क्यों मुझे फोन कर रही है? 10 बातें सुनाएगी। मुझमें अक्ल नहीं है, मुझे सिचुएशन डील करना नहीं आता, उल्टी सीधी बातों पे लड़ता रहता हूँ। मुझे नहीं सुनना इतना बड़ा भाषण इसका। I don't want to। अरे फोन काट दिया? फोन काट दिया इसका मतलब फोन हाथ में है ना, देख के फोन काट दिया होगा। ये क्या बात हुई? क्या पता मैं ज्यादा सोच रही हूँ। हो सकता है किसी काम में बिजी हो सकता है कि अपनी प्रैक्टिस पे गया हो इसलिए फोन नहीं उठाया। कोई बात नहीं, शिव जी से बात कर लेती हूँ, उन्हें जरूर पता होगा। गुड मॉर्निंग प्रीता जी, कैसी हैं आप? जी ऋषभ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है कि पृथ्वी जी ने घर पे आके मॉल वाली बात का कोई जिक्र नहीं किया, तो सब ठीक हो गया। गुड। वैसे आप लोग मेहंदी के फंक्शन पे आ रहे हैं ना? हम सब तो शाम तक ही आएंगे, लेकिन सृष्टि जल्दी पहुंच जाएगी। वो ऋषभ जी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। जी जी जरूर पूछिए। करण क्या प्रैक्टिस के लिए गया है? नहीं, मेरा मतलब मैंने फोन किए थे तो उठाए नहीं, इसलिए। आई डोंट थिंक सो आज प्रैक्टिस पे गया होगा। मुझे लगता है शायद सो रहा होगा, इसलिए आपका फोन नहीं उठा रहा है। एनीथिंग सीरियस? लेकिन आज की बात नहीं है, मैं तो कल से फोन ट्राई कर रही हूँ, एक भी फोन नहीं उठाया। अच्छा ओके, आई थिंक मैं समझ गया कि वो आपका फोन क्यों नहीं उठा रहा। उसको लग रहा होगा कि आप उसको फोन करके डांटेंगे कि कब किससे कैसे बात करनी चाहिए। मैं आई एम 100% श्योर वो इसलिए आपका फोन नहीं उठा रहा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।